एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊं तो ये मेरी बहन है और मैं आपको बता दूं, आप बताइएगा हमें कि हम आपको कैसे लगे हैं। तो बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सुबह का नज़ारा क्या, रात में आया था तूफान और चारों तरफ जो मिट्टी 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 ही दिखाई दे रही थी। हालांकि हमने इकट्ठी कर ली थी सुबह उठते ही, फिर भी बहुत बुरा हाल था। तो फिर मुझे लगा कि चलो साफ तो करना ही है। तो फिर मैं ना आज जैसे तैसे जो डीप क्लीनिंग है वो मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो अलमीरा है ना, इसके ऊपर मैं कपड़ा डालकर रखती हूँ, मुझे आदत है। तो फिर ना ये भी भरा हुआ था और देखिएगा कितनी डस्ट थी इसमें। मुझे लगा कि मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी, हालांकि मुझे ये अच्छे से साफ़ करके डालना पड़ा था। तो बस अब मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फिर मुझे ना एक दो जाले दिखाई दे रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि चलो अब मैं अच्छे से करूँगी, अब करने ही बैठ गई हूँ तो, और वरना मैं अभी नहीं करती। तो मुझे ये काम करते 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि बहुत हो जाता है चुटर पुटर वाला जो काम होता है ना, खासकर जो डस्टिंग का काम रहता है वो। और यहाँ पर ना मुझे अलमीरा का जो डोर है वो ओपन करना पड़ा, फिर ही मैं इस पर पैर रख कर उसको अच्छे से सेट कर रही थी। तो जो भी सामान था बस मैं सारा उसको भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। और ये जो 7 बारी अलमीरा है इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पर ये जो छोटी सी जो स्लैब है ना, इस पर भी काफ़ी सामान दवाइयाँ वगैरह वगैरह रखा रहता है और उथल पुथल सी हो रखी थी। तो मुझे लगा कि अब इसको भी साफ़ करूँगी ही करूँगी, तो फिर इसको क्यों छोड़ना। और ये जो छोटे छोटे आप पॉट देख रहे हो, इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। बहुत ज़्यादा डस्ट थी जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मैंने ना जो अपना फेस है इसको अच्छे से कवर करके इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पहले ही जो सर्दी है, जुकाम है, फीवर वगैरह है आ रखा है। तो फिर ना अब डस्ट से मुझे और हो जाएगी खांसी। तो मुझे लगा कि मैं पहले ही अपने फेस को अच्छे से कवर कर लेती हूँ। तो हालांकि एडिटिंग के टाइम भी आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग सकती है, तो इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ये भी अच्छे से मैंने सेट कर दिए हैं। और अब जो ब्लैंकेट है ना, तो ये भी इनको भी मैं अच्छे से तय लगा कर रख दूँगी इनकी जगह पर। अब इतनी ये जो डंडा था ना, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जो मैंने स्पेशल ही रखा हुआ है बच्चों को डराने के लिए, मारने के लिए नहीं, बस बच्चे डर जाते हैं। तो बस अब ये जो बेडशीट है तो इस पर तो डस्ट आएगी ही आएगी, जब इतना काम किया है। तो इसको ना मैं बाहर लेकर अच्छे से झाड़ कर लेकर आई थी। और मैंने इसका जो क्या बोलते हैं उसको, दूसरी साइड है ना वो डाल दी है। ये भी अच्छी लग रही है, वैसे ये डल जाती है। तो अब बस झाड़ू का काम बच गया है, तो फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद में लगाऊंगी मैं पोछा। फिर कहीं जाकर तसल्ली से मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैंने अपना जो काम है बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। मुझे सच में जब मतलब इतना काम हो ना, फिर मेरा ध्यान वहीं अटका रहता है, फिर मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ भी, ना खाना पीना। बस फिर मुझे ऐसे होता है कि मैं अपना काम कर लूँ और फिर आराम से बैठकर खाऊं पीऊँगी। तब तक मुझे कोई भी बोलने में नहीं खाने वाली होती हूँ। बस मैंने अपनी जो ड्यूटी है ना वो पूरी करनी होती है, ऐसा बोल लीजिए। बहुत सारा जो कचरा था वो निकला था। एक तो ये होता है कि बच्चे ना कोई भी डिब्बा वगैरह खाली देख लेते हैं तो वो उठाव होता है बच्चों को कि इसमें हम ये रख लेंगे वो रख लेंगे। आज मैंने सारा कुछ निकाल दिया। तो
बस ये जो रहते हैं कागज़ वगैरह ये इनको मैं फेंकती नहीं हूँ बाहर, मैं इनको ना इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना ये मैं स्टॉप लगाने की कोशिश कर रही थी बट ये लग ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और ये देखिए आप, तो ये ना मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लूँगी और जब चूल्हा जलता है ना तो तब हम यूज़ कर लेते हैं। और बाहर तो मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, मैंने कभी फेंका भी नहीं है, क्योंकि गाय वगैरह आती रहती है ना तो फिर उनको नहीं पता होता, फिर मैं मुंह में ऐड कर लेती हैं। और फिर हम तो देखिए इंसान हैं और हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। तो कुछ ना कांच के टुकड़े मिले थे मुझे, तो वो भी मुझे, मैं डर जाती हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मुझे ऐसे होता कि कहीं ना किसी को लग ना जाए, तो वो भी मैं उठाकर ना साइड पर रख दूँगी। और बस अब जो डस्ट थी उसका अलग से वो पॉलीथीन भर दिया था मैंने। तो यहाँ पर सारा जो डस्टिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया था और फिर मैं सारा काम कर चुकी थी और अब बस मैं नहाकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर बस मैं नहाकर आ गई थी और फिर मुझे लगा कि चलो, बहुत ज़्यादा जो ना मिट्टी मिट्टी थी वो भी मेरे ऊपर ही आ चुकी थी। और हेयर वॉश किए थे मैंने अच्छे से, हालांकि मैंने कवर किए हुए थे पहले भी, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो सिर वॉश कर ही, हेयर वॉश कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना सूट दिखा रही थी जो कि लास्ट ईयर का था, ऐसे ही रखा हुआ था क्योंकि फिर ना उसके बाद सर्दियाँ आ गई थी, मैंने डाला ही नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ना रात के टाइम बहुत आंधी तूफान आया था, बारिश नहीं थी लेकिन आंधी तूफान पूरा जोर वाला था, तो मिट्टी मिट्टी हो गया था घर। और मैं ना जब रात बस खाना मैंने बना लिया था और फिर मैं रेस्ट पर ही हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा सब ये लोग देख रहे थे कि देखो कितनी भयानक वाली तूफान आ रहा है। तो फिर मैं भी जब गई ना बाहर, तो जब मैंने मिट्टी देखी, मतलब पूरा घर मिट्टी से भरा हुआ था, तो मैंने तो तभी सोच लिया कि मैं कैसे करूँगी सुबह उठकर ये काम। फिर मैंने सुबह बस ब्रेकफास्ट बनाया और जस्ट फिर मैं फटाफट लग गई डीप क्लीनिंग में। हालांकि अंदर वाले रूम में तो डस्ट लेकिन रहती है, चाहे हम जितना भी खिड़कियाँ ना हो कुछ ना हो, लेकिन डस्ट तो रहती है। तो फिर वो भी ना मैंने जो अलमीरा है उसके ऊपर जो मैं कपड़ा डाल कर रखती हूँ, तो वो भी सारे भरे हुए थे। फ़ैन चलता है ना तो फ़ैन खींच लेता है, तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं कर ही रही हूँ तो फिर मैं अच्छे से कर दूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो अपना काम है वो निपटा लिया है और फिर बस फटाफट कंटिन्यू, मैंने 9 बजे की लगी हुई हूँ और अभी टाइम पता नहीं 10:30-11 का टाइम हो गया है, तो कंटिन्यू लगी हुई हूँ। और अब जाकर मुझे लगा कि ठीक है, अब मैं रिलैक्स फील कर रही थी, तो फिर जस्ट मैं नहा, साथ के साथ ही मुझे लगा कि सारे कपड़े पर मिट्टी पानी, तो फिर मुझे लगा मैं अब नहा कर फिर आराम से बैठूँगी और अपनी मेडिसिन है वो भी कुछ खा पी कर लेती हूँ बस। तो चलिए गाइस, जो फिर वीडियो का एंड कर देते हैं और क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में ना मैं एक क्लिप मैंने शेयर कर दी है, जब मैं इसके बाद ऐड कर दूँगी। वो ना मैं लेटी हुई थी और वो मेरी बेटी ने खुद से अपने मन से बनाया है और मैं ना जब देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था और मैं हंस रही थी उसकी चुलबुली बातों से। तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस, फिर करते हैं वीडियो का एंड। टाटा बाय बाय, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मैरीन और आज मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे घर में। और ये है कंदा, ये है आलू, ये है लहसुन जो कि मुझको बिल्कुल भी नहीं पसंद, मेरी बहन को तो खा लेती है वो। आ जाइए मेरी दादी के रूम में, लेके चलते हैं आपको। और ये है मेरी दादी का रूम और ये मेरी बहन ने बनाया था, सुंदर है ना। इसमें गत्ता पेपर सब कुछ लगाया है। तो शाम के बज चुके हैं पूरे 5, पता नहीं 5:30 बज गए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमें टाइम का पता ही नहीं लगता। गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा
होते हैं। घंटा, पूरा घंटा लग जाता है, पता ही नहीं लगता कितना टाइम हो गया कितना नहीं। ठंड के तो आखिर में छोटे छोटे दिन से ही होते हैं, लेकिन गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। आ जाइए बैठ के बातें करते हैं हम स्कूल की। तो मैं हो गई हूँ अब 4th क्लास में, मेरी बहन हो चुकी है 9th क्लास में। कल को उसको किताबें मिलेगी, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। जो अप्रैल कहते हैं ना, अप्रैल के महीने का जो लास्ट होती है तारीख, उस दिन आएगा मेरी बहन का रिज़ल्ट। तो मैं आपको बता दूं, मेरा तो आ चुका था मार्च की 31 तारीख को। तो उस दिन में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे दिन मुझको ऐसे हुआ था कि यार मेरे इतने घट अगर नंबर आ गए तो क्या करूँगी मैं। लेकिन मेरे ऐसा नहीं हुआ, मेरे बहुत ज़्यादा आए थे नंबर। लेकिन मैं आपको बता दूँ तो हमें शुरू से डर लगता ही है कि हमारे यार कितने नंबर आएंगे, डांट पड़ेगी, हमारी बेइज्जती होगी क्लास में, ऐसा होता है सबको। तो मेरी बहन को भी है ऐसा, पता नहीं कितने नंबर आएंगे उसके, क्या करेंगे। मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा मेरी बहन के लिए कि कितने नंबर आएंगे। मुझको ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही हंस रही हूँ, नहीं, मुझको ऐसा है कि मेरी बहन के कितने नंबर आएंगे। तो मैं आपको बता दूँ तो मुझको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरी बहन को भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कितने नंबर आएंगे कितने नहीं। कल को उनको किताबें शुरू हो जाएंगी, उनका काम भी शुरू हो जाएगा। हमारा तो हो ही चुका है, बस हिंदी का बहुत ज़्यादा औखा है। हमें क ख अब पढ़नी आएगी। हमें क्या है ना, मेरी बहन को पहली में लगाई थी क्योंकि वो पता नहीं कौन से स्कूल में थी, पता नहीं। मैं आपको बता दूं तो हिंदी बहुत ज़्यादा औखी है, अगर कभी ना कभी आपको भी औखी लगेगी। पहली में मेरी बहन को लगी थी और अब हमें जाके 4th में लगेगी। इससे बढ़िया होता कि हमें भी लग जाती हिंदी पहली में। तो नर्सरी में तो हर किसी को नहीं लगती, LKG UKG करके फिर पहली आती है। लेकिन मुझे तो पढ़ाई नहीं गई थी, बस जब मैं पहली क्लास में हो गई थी तब से मुझे गिनती आने लग गई थी। मैंने फोकस किया कि मुझको गिनती आएगी। मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड ऑफ यू था। तो आखिर में मैंने वो गिनती पढ़ी दी थी। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए मेरे मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है, वहाँ पर वो पड़े हैं।